beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. आज जो करने वाले हैं गाइस, वो हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, जो होगी आपकी लव रीडिंग। पिक अ कार्ड लव रीडिंग, और उसमें हम ये देखेंगे कि आजकल आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आगे कैसे बढ़ना है, राइट। तो इसके लिए हमने पायल सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट है, आप देख सकते हो, वाइट लोटस फ्लावर विद हार्ट, ये है हमारा फर्स्ट पायल। और सेकंड पायल है हमारा एमेथिस्ट विद हार्ट, और हमारा थर्ड है विद हार्ट, राइट। ये दिल के साथ ही है। तो गाइज आप देखिए कि आपको इनमें से कौन सा पायल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पायल फर्स्ट लोटस विद हार्ट, सेकंड एमेथिस्ट विद हार्ट, और थर्ड है ये हार्ट। तो आप इन तीनों में से कोई एक पायल सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है और डीप ब्रेथ लेना है। 1 2 3 सेकंड तक आप ऐसे कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपको इनमें से कौन सा पायल है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो पायल आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके साथ जा सकते हो। और जब आप उस पायल को सिलेक्ट कर लोगे तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके पायल की। तो इसमें यह है गाइस कि मैं इसके जो टाइम स्टैम्प होंगे वो भी कर दूंगी, तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, राइट। तो आप अपना पायल सेलेक्ट कर लीजिए, और मैं आपके कार्ड के जो सॉल्यूशन है वो निकालती हूँ। आई होप गाइस आपने सेलेक्ट कर लिया होगा जो भी पायल आपने चूज़ करना है। तो हम फर्स्ट पायल के साथ जाते हैं। जो हमारे बाकी पायल्स हैं उनको हम साइड पे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पायल है लोटस विद हार्ट। जिन्होंने भी फर्स्ट पायल चूज़ किया है उनकी हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम एक कार्ड लेंगे गाइस कि आपकी क्या सिचुएशन है, और फिर हम उस सिचुएशन को क्लैरिफाई करते जाएंगे। और आपका कार्ड निकल चुका है गाइस। जो जिन्होंने फर्स्ट पायल चूज़ किया है लोटस विद फ्लावर, उनके रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उनका निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आया है रिवर्स में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन है, जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इसमें जो मेल एनर्जी है वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रखी है। मीन्स इसमें लव लाइफ में हमेशा ही 2 सिचुएशंस होती हैं, मेल एंड फीमेल, बट यहाँ पे जो मेल है वो ज़्यादा हावी हो रखा है रिलेशनशिप में। तो जिसके कारण लव लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके कुछ रीजंस हैं। रीज़न ये है कि आपकी जो आज के लव लाइफ है उसमें कुछ पेंटिकल्स इश्यूज आ रहे हैं, और नंबर 2 पे आ रहा है कि मेल पावर है वो हावी है, और जहाँ पे ये होता है डिसबैलेंस हो जाता है, एनर्जी बैलेंस नहीं होती हैं। तो आपको यही है कि आपके लिए जो सिचुएशन है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपके जो कार्ड्स आए हैं गाइस वो ऐसे आए हैं। तो ये इस तरह से होता है कि आप लव लाइफ में 50-50 में चांसेस ले रहे हो। आप 50% ये सोच रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, और 50% ये सोच रहे हो कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है, ये जो रिलेशनशिप है आपको यहीं ख़त्म करना है। मीन्स जो हमारे फर्स्ट पायल वाले हैं उनके जो भी रिलेशनशिप निकल कर आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। तो आपके हम कार्ड लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका निकल के आया है द लवर कार्ड आया है,
द लवर कार्ड आया है अप में, और सेकंड कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में, और 2 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में, और उसके बाद आया है जस्टिस अप में। तो आपकी जो रीडिंग निकल कर आई है उसमें 2 कार्ड्स मेजर कहना के हैं, जिसमें द लवर कार्ड है और जस्टिस कार्ड आया है। ये कार्ड इस तरह से आए हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप खुश नहीं हो, बट यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। अगर आपने इसको छोड़ना होता तो अभी तक छोड़ चुके होते, क्योंकि इसमें एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और मेल और फीमेल हैं, जिनमें ये है कि ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और एक दूसरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें बहुत से लोगों के इंटरफेरेंस हो, जैसे कि ये आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, बट आप ये कार्ड रिवर्स में है तो ये है कि उनकी जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म होने वाली है और वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। और उसके बाद है 2 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में। तो 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपके अंदर बहुत सा डर है, बहुत सा घबराहट है, आप इस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके बहुत उदास होते हो जब इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोचते हो, और कभी इस तरह से आते हो कि आप इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, पर फिर भी आप इस रिलेशनशिप से अभी तक नहीं छूट पा रहे हो। ये इसलिए नहीं छूट पा रहे हो क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है और ये आप पे ही डिपेंड है, क्योंकि नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड होता है न्याय होना, और ये होता है कि अभी तक जैसे भी आपकी लव लाइफ चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ गलती इस तरह से निकल कर आ रही है कि जो भी उलझन आ रही है वो पेंटिकल्स उलझन आ रही है, और पेंटिकल उलझन के साथ ही मेल ईगो आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि आपके जो भी लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस तो है, बट उसका सल्यूशन भी आप ही के पास है, क्योंकि आपने ही कुछ ऐसे कर्मा बनाए हैं। जो कर्मा बनाए हैं वो आपने अपने उस बिहेवियर के कारण बनाए हैं जो मेल ईगो को दर्शाती है, और ये एक ऐसी एनर्जी के रूप में है जो जिसकी नज़र में ये होता है कि जो फीमेल होती है उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो हर चीज़ में यही समझते है कि अगर किसी चीज़ को बनाना है और किसी चीज़ को बिगाड़ना है तो उसमें सबसे जो मेन काम होता है वो मेल का ही होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ को सुधारने में जितने भी लोग आगे आ रहे थे, जिनके कारण आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, अब वो लोग जा रहे हैं, और जब वो लोग जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। जब तक आप उन चीज़ों को लेकर नहीं खड़े ही रहोगे तो आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला। बट यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, जस्टिस कार्ड यही बता रहा है कि आप की ही गलतियों के कारण कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको ये देखना है कि इस वक्त आपके साथ क्या करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, और आपके लिए जो मेन थिंग्स निकल कर आई है वो यही निकल के आई है कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। आप स्वीकार करने की उस पावर को समझिए। जब आप स्वीकार करोगे तो आपको जो सल्यूशन है आपकी लाइफ में, अब जो सल्यूशन है उसके बारे में देखते हैं कि कौन से कार्ड निकले हैं। द लवर कार्ड को क्लैरिफाई किया है चेंज ने, मीन्स आपको कुछ चेंज करना है। हो सकता है कि जीवन की शुरुआत में कुछ भी नहीं हो, ठीक है, और कुछ ऐसा हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, और कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। पर अच्छा लगना और ना अच्छा लगना ये सिचुएशन एकदम से नहीं रहती है, इनको परिवर्तन होना ही होता है। तो आपके लिए यही है कि अभी तक आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी आपको उनको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आप ही के अंदर की जो पावर है ना उस चीज़ को आपको समझना है कि हाँ, जीवन को संभालने के लिए 2
पहियों का होना ज़रूरी होता है। अगर उसमें से आप एक को हमेशा ही डाउन रखोगे तो ये बैलेंस ऐसे रहेगा, ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए ये है कि चेंज कीजिए आपका जो थॉट्स पैटर्न बना हुआ है फेमिनिन्स के लिए, उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप मेल हो तो आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करना है फेमिनिन्स के लिए। अगर आप फेमिनिन हो तो आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करना है मेल के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेल ऐसे ही होते हैं और वो ऐसा ही करते हैं सबके साथ, क्योंकि इसके लिए आपको उन लोगों से मिलने की ज़रूरत है कि जिनके साथ आप बात करते हैं, और उनसे ये सोचिए कि आपको क्या करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स में जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो आ रही है मनी की। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सही नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए जो क्लैरिफाई कार्ड हुआ है वो है कि आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उन अपने जैसे ही लोगों से मिलना है, उनसे ही बातचीत कीजिए और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का सल्यूशन भी मिलने वाला है। और उसके बाद प्रकाश बनिए, ठीक है। आपके जो आया है 2 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में, तो 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स में बता रहा है कि पास्ट को छोड़ना है और आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना है। तो उसके लिए आपको लाइट हाउस बनना है। जैसे ये लाइट है, आपको अपनी ही गलतियों पर देखना है कि आप भी तो कहीं गलत हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती एक ही इंसान की होती है, दूसरे इंसान की भी गलती होती है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको इस चीज़ को देखना है, अपने अंदर झांकना है कि आपकी कौन सी गलतियां हैं और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। और जस्टिस कार्ड आया है आपका, जो कि अब तक आपके साथ जैसा हुआ है वो चेंज होने वाला है, और उसको क्लैरिफाई किया है ग्रोथ ने, क्योंकि आपके जो कर्म हैं, जैसे कर्म हैं उस हिसाब से अब आपके साथ न्याय होने वाला है। और उस चीज़ के लिए आपको ये समझना है कि हर एक वो इंसान जो आपको सीख देता है, जो आपको एडवाइस देता है, वो गलत नहीं हो सकता है। उसकी एडवाइस माननी या ना माननी वो आप पे डिपेंड करती है, और आपको उस चीज़ को मानना है। अगर इस सभी रीडिंग को देखा जाए तो इसके अंत में कार्ड जो निकल के आया है वो है थैंक यू। मीन्स आपको थैंक यू करना है। आपके लिए जो भी रेमेडी निकल कर आ रही है, आपके लिए रेमेडी यही निकल के आ रही है कि आपको वो कोनो जो प्रेयर है उसको ही अपने लाइफ में लेके आना है। आपके लिए ये है कि आपको सबसे पहले ये करना है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। ये है हमारे फर्स्ट पाई की रीडिंग। अब हम करेंगे बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। अब हम करेंगे हमारे सेकंड पाई की रीडिंग, जो है एमेथिस्ट विद हार्ट। इनकी देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट कि इनकी सिचुएशन क्या है आजकल लव लाइफ में। इनकी जो मेन सिचुएशन है उसका कार्ड निकल चुका है गाइस। इनके 2 कार्ड निकल के आए हैं, 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार। ये कार्ड भी ऐसे निकल के आए हैं। मीन्स ये भी कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और लव लाइफ में क्या होना है उसके लिए इनके कुछ प्लान है। 8 ऑफ कप्स आया है। 8 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि इनकी जो लव लाइफ है वो एक अजीब से उसमें जा रही है। 8 ऑफ कप आप देख सकते हो कि जो एक इंसान है वो किसी तरफ को जा रहा है, और वो लव से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत पेनफुल है। उसने अभी तक जो भी उसे मिला है लव लाइफ में वो उसके अकॉर्डिंग टू हार्ट नहीं था, और जिसके कारण उसको लगता है कि लव में बहुत सा झंझट होता है, बहुत से सीक्रेट्स होते हैं, इसलिए वो लव के छोड़ के आगे को जा रहा है। और नेक्स्ट है द स्टार। द स्टार कार्ड आया है, मेजर आर्कैना का कार्ड है, और द स्टार कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर को ही बैलेंस करना, आप अपने आप को खोज रहे हो। मीन्स आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। तो जो हमारे सेकंड पाइल वाले व्यूअर्स हैं
उनको सेल्फ लव की ज़रूरत है। वो लव जो वो बाहर ढूंढ रहे हैं उन्हें बाहर नहीं मिलेगा। पहले उन्हें खुद को लव करना है, फिर उन्हें लव के बारे में पता चलेगा। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है इनकी सिचुएशन में। तो इनके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें यही निकल कर आ रहा है कि ये फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और वो है अप में द चैरियट, अप में स्ट्रेंथ, अप में एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जो निकलती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में है तो आपके लव लाइफ में बहुत सा ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें बहुत सी फाइट हो रही है, और वो फाइट हो रही है सॉर्ड्स के साथ। मीन्स आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें जो फाइट इस तरह से हो रही है कि आप शब्दों से भी वार कर रहे हो, और आपके पास कोई वेपन आ रहा है तो उससे भी करने से आप नहीं चूक रहे हो। मीन्स आप बहुत बुरी तरह से किसी का दिल दुखाने में लगे हुए हो, और दिल इतनी बुरी तरह से कर रहे हो कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं है। और जब आपके वर्ड्स सही नहीं होते हैं तो एक शुरुआत सही नहीं होती है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इसीलिए आया है कि आप जो भी शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले ही आप ये सोच लेते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे विचार आपके मन में आ जाते हैं, तब वो जो सिचुएशन होती है नेक्स्ट वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए आपका 8 ऑफ कप्स आया है कि आप लव रिलेशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, और पेन में इस तरह से हो कि आपके अंदर जो भी है एनर्जी इस तरह से डिसबैलेंस हो रखी है कि वो कहीं भी अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर आप ये देखते हो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अप में है तो ये रिवर्स में है। मीन्स आप एक दूसरे के लिए बने हो। आप अगर ये सोच रहे हो इस वक्त कि आप उस तरह जा सकते हो, आप उस तरफ जा सकते हो, नो, क्योंकि एक ही रीडिंग में सॉर्ड्स आया है और वो किंग और क्वीन आए हैं। किंग और क्वीन ऐसे होते हैं कि वो जैसा बनाने वाले हैं आगे ही होने वाला है। तो जो क्वीन है यहाँ पे, क्वीन बहुत हार्ड हो रखी है, बहुत रैश हो रखी है, और वो बहुत बुरी तरह से इस चीज़ को क्रिएट कर रही है। मीन्स बात का बतंगड़ बना रही है, जिसके कारण आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ पे जो ये है मेल एनर्जी है, ये भी उसी तरह से आ रही है, क्योंकि ये रिजर्व नेचर होते हैं और ये किसी को कुछ नहीं कहते हैं। ये सिचुएशन जैसी होती है उसी को चलने देते हैं, और जब ये एक्शन लेने वाले होते हैं तो एक्शन बहुत बुरी तरह से लेते हैं। तो इसमें इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है कि कोई भी नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। और नई शुरुआत करने के लिए क्या करना है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर की जो भी एनर्जी है बहुत डरी हुई है, बहुत घबराहट में है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। एक तरह से आप के आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को संभालने की कोशिश कर रहे हो, और ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये आपको पता है। नेक्स्ट चैरियट को लेती हैं। द चैरियट कार्ड होता है, ये इस तरह का कार्ड होता है कि ये हर एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, और आपके लिए जो भी रेमेडी निकल कर आ रही है वो ये है कि द स्टार कार्ड आया है, और स्टार कार्ड यही बताता है कि आपको अपने साथ कनेक्ट होना है। आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं, आपके अंदर के जो 7 चक्रास हैं, उनको आपको ओपन करने की ज़रूरत है। और द चैरियट भी यही बता रहा है कि आपके जो प्लान है वो अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए, और वो अच्छे से बनेंगे। डिवाइन भी आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ होने वाला है, बस आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस इसलिए रखने हैं क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप हर चीज़ को बदल सकते हो, और जब आप उस चीज़ को बदलने लग जाओगे तो आपको जो स्टार दिया जा रहा है, 7 स्टार्स हो रहे हैं, एक स्टार को शाइन करना है। मीन्स आपके लव लाइफ में जो भी है वो इस तरह से निकल कर आ रहा है कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग
क्लियर ज़्यादा आ रही है। आपको अपने रिलेशनशिप में हेल्दी कम्युनिकेशंस करने हैं, जिसके कारण ये जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे जो हमारे सेकंड पायर्स वाले हैं उनकी लव लाइफ में यही निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे जो भी टू एनर्जीज हैं, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, न्यू रिलेशंस हो सकते हैं, जहाँ किसी भी तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। तो उसमें यही निकल के आ रही है कि दोनों एनर्जी एक दूसरे को कट ऑफ करने में लगे हुए, एक दूसरे की बात नहीं सुन रही हैं। बात ना सुनने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जब वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। और एक नई शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उस अंदर की एनर्जी की बहुत ज़्यादा फायर की ज़रूरत है। आपको फायरी एनर्जी लेके आनी है, जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप में को सुधार कर सकते हो। द चैरियट है, नेचुरली है कि ये भी ऐसी ही एनर्जी है, एक दूसरे के साथ ही रहने वाली। चाहे आप लड़ाई कीजिए चाहे झगड़ा कीजिए, बट जितना आप ज़्यादा झगड़ा करोगे उतना ही प्यार होता है, क्योंकि लव जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो ख़त्म नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है। और द स्टार कार्ड यही बता रहा है कि आपको आपके अंदर का जो प्यार है उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे आपका जो सोल्यूशन है, आपको आगे क्या करना है उस चीज़ को लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 मंत्र। 3 मंत्र यही कह रहे हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके ही जीवन में लौट के आने वाला है। 3 मंत्र है कट, क्लियर एंड साइलेंस। आप दूसरों को उतना ही सुनाइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है कट, क्लियर एंड साइलेंस। आप दूसरों को उतना ही सुनाइए कि जितना आप सुन सकते हो। और द चैरियट को क्लैरिफाई किया ट्रस्ट एंड विश्वास ने। आपके बृहद चिंता से भी द चैरियट को ये किया है ट्रस्ट एंड विश्वास में। वो यही कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो विश्वास है ना, वही आपकी तीव्र पावर को बढ़ाता है। तो आपके लिए यही निकल के आ रहा है कि बस आप मगन हो जाइए खुद में और खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए। और जब आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपके अंदर की जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव है, वो निकल के आने वाला है। और स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया शिव शक्ति ने। मीन्स ये जो रीडिंग निकल के आई है सेकंड पाई वालों की, ये हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि इनका एक स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए 8 ऑफ कप्स आया है कि वो एक पाथ पे चल रहे हैं। 10 स्टार है उनके स्पिरिचुअल का, ठीक है। तो शिव शक्ति यही बता रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स को यही बता रहे हैं कि ये शिव शक्ति है, इसको आपको बैलेंस करना है। ये जो कार्ड रिवर्स में है इसको ऐसे कीजिए तो सब कुछ ठीक होने वाला है। और उसके बाद आपके जो कार्ड निकल गई है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्टिंग नहीं हो रही है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और ये सब आपको करना है। अलाइन हो गया, अपनी सोल, बॉडी एंड माइंड को अलाइन करना है, क्योंकि इस 3D वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके प्रॉमिसेस हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आपको ये नहीं समझना है कि आपके ऊपर डाली गई हैं। आपको ये समझना है कि ये आप ही की आत्मा का एक रूप है, जिसका कारण आपको करना है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स को यही बताया गया है कि एक रूपता। आपको ये समझना है कि आप और आप के जो पार्टनर हैं वो, उनका जो हार्ट है ना, वो एक ही है। दिल जो होता है वो एक ही होता है, 2 नहीं होते हैं, ठीक है, लव रीडिंग में। तो इसमें यही है कि वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता होता है, और वो होता है लव। और लव तक पहुँचने के लिए लव ही देना होता है। आई होप गाइस ये आप इस रेजोनेट हो, क्योंकि जो हमारे सेकेंड पाइल वाले हैं उनके लिए जो मेन निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है कि आपको अपने साथ जुड़ना है, सेल्फ ग्रो कीजिए। और जब आप सेल्फ ग्रोथ करने वाले हो तब आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी पावर्स होती हैं वो कौन सी पावर्स होती हैं। तो आपके लिए यही निकल कर आया है मेन कि आप जिनको भी मानते हो उनकी सच्चे मन से कीजिए और अपने लिए मेडिटेशंस कीजिए, क्योंकि आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद से लव करना है, तभी आप लव आगे दे सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं लव रीडिंग, जिन्होंने चूज़ किया है ओनली हार्ट, थर्ड पाइल वालों के।
तो इनके देखेंगे कि इनकी मेन सिचुएशन क्या निकल कर आ रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स इनकी निकल आ रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स आप में इंट्रोडक्शन, टू कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड इंट्रोडक्शन। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मीन्स आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गुम हो और आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा वो हो रखा है। आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, अपने सपने को पकड़ कर बैठे हो जो आपको अभी तक नहीं मिला है, और इसलिए आपके कार्ड निकल चुके हैं गाइस। तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को फिर से इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं, क्योंकि आपका जो सेकंड कार्ड है वो इंट्रोडक्शन है, राइट। तो हमें फोर ऑफ पेंटिकल्स को ही लेना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आप एक ह्यूमन, एक एनर्जी होने के कारण खुद देखिए कि आपकी लाइफ के जो फोर पिलर्स हैं वो सही है। ट्रस्ट, लव, धर्म और आपके कर्म, ये चारों चीज़ें हैं जो करनी है। और आपके धर्म, अर्थ, कर्म और आपका विश्वास ये आपको कहाँ तक लेके जा रहे हैं। और इनके डिसबैलेंस के कारण आप कहीं ना कहीं जो आपका लव लाइफ है ना उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अपने देख सकते हो कि आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड हो और बहुत ज़्यादा उदास हो, और लव लाइफ में सैड और उदास होने के कारण आप अपने हार्ट को बहुत पकड़ के बैठे हो। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है, और वो टावर मोमेंट आना भी ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो प्यार के गलत मतलब लेते हो, प्यार के सही मायने उनको समझ नहीं आते हों, और आपकी लाइफ में इसीलिए टावर मोमेंट आया है कि आपको प्यार के सही मायने सिखाए जाएं कि प्यार असल में होता क्या है। और ये भी हो सकता है इसके नंबर 1, नंबर 2 पे ये सिचुएशन भी हो सकता है कि आप इस टावर मोमेंट के कारण आपकी जो लव लाइफ है वो तहस नहस हुई है, और वो जिसको भी आपके जो डियर वंस हो वो आपके छोड़कर चले गए हैं, या वो आपको इस तरह से छोड़ के गए हैं कि आप उन्हें बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हो, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको उनकी लाइफ में दोबारा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनको आपकी लाइफ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और इसी चीज़ की उधेड़ बुन में लगे हुए हो आप। और आपका जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, नंबर 10 है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बता रहा है कि आपको आपके जो 4 पिलर्स है ना, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, इन चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ये देख सकते हो, ये कार्ड होता है कि आपका एक ऐसा सर्कल था जो अब ख़त्म हो चुका है, आपका एक न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप के ही लिए बहुत कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये टावर मोमेंट जब लाइफ में आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है लाइफ में, और वो चेंज आना ज़रूरी होता है, बट वो जो चेंज होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो ये आपके लिए यही गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में अब जो लव आने वाला है वो अच्छा आने वाला है, और उसके कारण नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आप जैसे लव के बारे में सोच रहे थे वैसा ही इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। माना वो आपसे हो सकता है कि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो और उसकी एज थोड़ी कम होने वाली हो, तो आपको ये देखना है, और उसको देखते ही आपके जो इमोशंस हैं वो ऐसे भर भर के रिवर्स में है ना, तो ऐसे भर भर के आपके आने लग जाएंगे कि आपके मन में फिर से वही प्यार की जो लहरें होंगी वो फिर से एक बार उमड़ेंगी, और आप इस इंसान के साथ फिर से प्यार करने के बारे में सोचोगे। और आपको ऐसा फील होने वाला है कि पेज होता है माइंड, सिर्फ दिमाग में ही चलता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिकल करने के बारे में सोचोगे, आपको कोई कहीं से ऐसी न्यूज़ मिलने वाली, आप इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसे देखने वाले हो कि बस इसको देखते ही आपको प्यार होने वाला है, कहने का मतलब ये है। और जब आपको इसको देखते ही प्यार होने वाला है तो उसके बाद 7 ऑफ
वैंड्स आया है रिवर्स में, तो 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपने अभी तक जो भी अपनी सिचुएशन बनाई हुई थी ना, कि अपने आप को वो किया हुआ था, अपने दायरे में नहीं आने देते थे आप, मीन्स आप लव से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि प्यार का शब्द भी नहीं सुनना चाहते थे। ऐसी आपकी एनर्जी थी कि आप बार बार पास्ट में ही जाई जा रहे थे और प्रेजेंट को जीना नहीं चाहते थे, तो फ्यूचर के बारे में क्या जाने वाले हो। तो आपने जो बाउंड्रीज़ बनाई थी ना, आप उस बाउंड्रीज़ को तोड़ने वाले हो और तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब आप ये करने वाले होगे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, आप उस चीज़ को तोड़ने के बारे में सोच ही रहे होगे कि आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स है कि अपने आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। जब आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, आप फिर से वही चीज़ें करने के बारे में सोचोगे और अपनी जीवन करोगे कि मुझे वैसे ही यंग बनना है, वैसा ही सब कुछ करना है। और ये एक ऐसी एनर्जी के रूप में आपकी तरफ आएगी और आपकी एनर्जी ऐसे चेंज हो जाएगी कि आप एक्शन लेने के मोड में आ जाओगे। और जब आप एक्शन लेने के मोड में आओगे तो इतने फास्ट जाओगे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करने वाले हो कि आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मतलब कि आप सभी चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत करने के बारे में जा रहे हो। यहाँ पे फिर है कि कहीं ना कहीं आप के सामने आपका जो पास्ट है वो फिर से आ सकता है। मीन्स आप एकदम से फिर पास्ट के उन चक्रों में घूमने वाले हो जहाँ पे आपको इस चीज़ को सोचना है। तो यहाँ पे यही निकल के आई है 4 पायर्स वालों की, उनकी जो रीडिंग है कि उनकी लव लाइफ में एक टावर मूवमेंट आई है। टावर मूवमेंट आने के कारण बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनके लिए जीने का कोई मकसद नहीं समझ आ रहा है। बट फिर भी कोई ऐसा इंसान आया है जिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कारण कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ वो फिर से एक बार नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। पर उनके अंदर बहुत सारा डर चल रहा है, पर अब वो एक कोशिश और करने के लिए रेडी हो रहे हैं, चाहे डर के कारण ही कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन चीज़ों के लिए आपको सोल्यूशन क्या दे रहे हैं और आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड निकल के आया है वो निकल के आया है वर्तमान में जीना सीखिए। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही पास्ट में लेके जा रहा है। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको उस चीज़ में आ जाना है, वर्तमान में वापस आइए, प्रेजेंट को जीना स्टार्ट कीजिए। पास्ट छोड़िए, वो जा चुका है, फ्यूचर आपकी लाइफ में नहीं है, उसके बारे में मत सोचिए। और फिर है ओहदे की ताकत, और फिर आपको ये समझना है द टावर को क्लैरिफाई किया है कि जो भगवान होता है, भगवान की शक्ति को समझना है। अगर टावर मूवमेंट आया है, चेंज आया है, बदलाव आया है, वो आना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदलने वाला है, आपकी अच्छी किस्मत आने वाली है। तो उसकी में आया है सेलिब्रेट करना है, मगन हो जाना है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जिस इंसान को देखते ही आपका मन खुश होने वाला है, उसके लिए आपके डिवाइन गाइडेंस सब ठीक है, आप उनकी तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकते हो। और जहाँ पे आपके लिए आया है 7 ऑफ वैंड्स आया है, आपने एक अपने वो बनाया है कि किसी को एंटर नहीं करना है। वहाँ पे आपके लिए यही आ रहा है कि जहाँ आप वीक फील कर रहे हो, डर फील कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने सोल, बॉडी एंड माइंड को अलाइन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद है नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके 2 कार्ड निकले हैं कि आप अनमोल हो, आप एक ऐसे इंसान हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपका जो सफ़र है, बहुत अच्छा सफ़र स्टार्ट होने वाला है, उसको चलाइए। और साथ में आपके जो डिवाइन है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको आपको सरेंडर करना है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, अब जो आपने मेरी लाइफ में किया है वो बिल्कुल सही किया है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और तब तक के लिए माई ब्यूटीफुल सोल्स एंजॉय कीजिए वीडियो को। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।